नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आपको क्राइम की कुछ खबरों से अवगत करा देते हैं कि किस रफ्तार से प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। खासकर दक्षिण हरियाणा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो क्राइम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। साथ के अंदर जो बताते हैं कि आपसी रंजिश के चलते भाईचारा जिस तरीके से रंजिशें निकाली जा रही है वो भी तस्वीरें सामने आ रही है। क्योंकि हमने कल आपको खबर दिखाई थी रंजिशवश किस तरीके से दो युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी। उसी तरह प्रकार जो तस्वीरें सामने आ रही है, हापसी जो परिवार है वो भी आपसी रंजिश के चलते गोलियां बरसा रहा है एक दूसरे पर। आज का जो ताजा घटनाक्रम है वो रेवाड़ी का है कि रेवाड़ी के जो है हंसावास गांव है कोसली क्षेत्र के अंदर, वहां पर वारदात को अंजाम दिया गया है। और वो भी जो अंजाम दिया गया है रिटायर्ड फौजी द्वारा। और रिटायर्ड फौजी ने जो है अपनी ही जो भाई की पत्नी है और एक बेटा है और एक दूसरे भाई का बेटा 15 साल का, उनको गोली मार दी। और आपको बता दें जो भाई की पत्नी है उस 40 वर्षीय संतोष और 19 वर्षीय का बेटा है शिवम, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। और साथ के अंदर जो 15 वर्षीय अजय का बेटा है, भाई का बेटा है अनुज, उसकी हालत गंभीर है, उसको गुरुग्राम के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। तो जानकारी हमें मिल रही है कोसली एरिया का ये गांव है हंसावार, वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला जो तैयारी कर रही थी पूजा की और दोनों बच्चे उसके साथ थे, पूजा की तैयारी में लगे हुए थे, तभी जो है रिटायर्ड फौजी जो उसका जेठ है महिला का वो घर पे आता है और ताबड़तोड़ जो फायरिंग कर देता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि आपसी कोई विवाद था, इनका कोई रंजिश थी उसको लेकर के, और इससे पहले भी ये वारदात को जो जानकारी मिल रही है कि अंजाम दे चुका है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से दीपावली के त्योहार पर एक के बाद एक वारदातें सामने आई है। किस तरीके से रेवाड़ी जिले के अंदर ही यानी कि आपको बताया 5 मर्डर हो गए हैं। तो कानून व्यवस्था का भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। तो हम आपको ये पूरी जो खबर बता रहे हैं कि आरोपी जो है महिला का जेठ है जिसने गोली चलाई है, उसने अपने दूसरे भाई के 15 साल के बेटे को गोली मार दी और साथ के अंदर महिला और उसके 19 साल के बेटे को गोली मार दी। जो एक बच्चा है जिसको 15 साल के बच्चे को जो गोली लगी है उसको पीठ में गोली लगी है, उसको उपचार के लिए जो गुड़गांव लेकर के जाया गया है। ऐसा ही मामला गुरुग्राम से भी सामने आया है, वो भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि गुरुग्राम में भी किस तरीके से आपसी रंजिश के चलते बदमाश घर में घुसते हैं और ताबड़तोड़ जो सरपंच के घर में फायरिंग कर देते हैं। वहां भी वो भी हम आपको खबर पूरी विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो हमारे को जो जानकारी मिली है वो हम आपको बता देते हैं। ये कोसली एरिया का गांव है हासावार। यहाँ की संतोष जो 40 वर्षीय उम्र जिसकी बताई जा रही है, और एक उसका बेटा 19 साल का शिवम और एक उसके देवर का बेटा 15 साल का अनुज, इनको गोली लगी है। और गोली मारने वाला जो महिला का जेठ है वो है। इसी बीच जेठ विक्रम सिंह वहां पहुंचता है जब ये तैयारी कर रहे होते हैं और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर की मदद से जो है वहां पर उन पर फायर कर देता है तीनों के ऊपर। दो की मौके पर मौत हो जाती है। एक को जब जैसे पुलिस को जानकारी मिलती है तो पहले रेवाड़ी लाया जाता है, फिर गुरुग्राम के हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाता है इलाज के लिए। लेकिन जहां संतोष और उसके बेटे के चिकित्सक जो होते हैं डॉक्टर, उन्होंने उनका मृत घोषित कर दिया मौके पर ही कि इनकी मौत हो चुकी है। पहले जो आपको जो जानकारी और बता देते हैं, उनका गुरुग्राम के निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और साथ में अब सोचने वाली बात यह है गोली मारने के बावजूद भी जो ये रिटायर्ड फौजी है अपने घर में जाकर के बैठा रहता है, भागता नहीं है। डीएसपी कोसली मुकेश कुमार ने बताया कि पहले पुलिस को कंट्रोल रूम से जो है सिर्फ अनुज को गोली मारने की सूचना मिली थी, लेकिन मौके पर जब पहुंची पुलिस तो पता चला कि आरोपी विक्रम ने अपनी भाभी और अपने भाई के बेटे को भी गोली मार दी है। तो देखिएगा जब पुलिस को सूचना मिलती है तो वहां जाकर के जब पुलिस तफ्तीश करती है तो कुछ और ही निकल के आता है आरोपी विक्रम के हाथ में। और जब पुलिस घर पहुंचती है, उसका घर के भीतर घुसती है, तो विक्रम हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए बैठा हुआ था वहां पर। और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, उससे पूरे मामले की जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। और जहां जानकारी मिल रही है कि पहले भी ये फायरिंग कर चुका, हवाई फायरिंग कई सारी यहां पर कर चुका है। जो जानकारी मिली है रिटायर होने के बाद विक्रम कई बार गांव में हवाई फायरिंग भी कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सनकी भी लगता है कि बार बार किस रंजिश के चलते और ये बार बार जो वारदात को अंजाम दे रहा था, हवाई फायर कर रहा था। उस पर पटौदी में केस भी दर्ज होया हुआ है इसी को लेकर के। और अब की बार सनकी रिटायर जो फौजी है उसने खुद के ही परिवार के लोगों को गोली मार दी। तो कहीं ना कहीं आपसी रिश्ते भी जो है तार तार हो रहे हैं कि आपसी रंजिश के चलते किस तरीके से। और 24 घंटे के अंदर आपको बताया रेवाड़ी के अंदर 5 यानी कि मर्डर हो चुके हैं। तो ये हमने आपको दी कोसली की खबर। इसके बाद हम आपको पहले बाइट सुनाते हैं क्या कहते हैं कोसली के डीएसपी जो मौके पर वहां पहुंचे हैं, क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको एक बार
सुनवाते हैं, आप सुनिए उनकी एक बार भाई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि किस तरीके से एक के बाद एक जो क्राइम बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। बाइट सुनाते हैं आपको कोसली डीएसपी क्या कह रहे हैं। हैं गुरुग्राम की खबर से अवगत कराएंगे। गुरुग्राम के जो है कासर गांव है, यहां पर भी एक बड़ी वारदात हुई। आपको बताया जो कल बड़ी दिवाली थी, उसी रात जब पूजा की तैयारी कर रही साइबर सिटी गुरुग्राम का गांव है ये कासन, और कासन में दीपावली पूजा के दौरान बदमाश एक पूर्व सरपंच के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। जैसा हमने आपको दिखाया था कोसली के अंदर भरे बाजार किस तरीके से फायरिंग होती है, कोसली दहल जाता है। इसी प्रकार गुरुग्राम का जो कासन गांव है वहां पर पूर्व सरपंच है उसके घर में घुस करके बदमाश जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, और इस दौरान फायरिंग में 6 लोगों को गोली लग जाती है, और जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है, और 5 जो अन्य होते हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वारदात के तुरंत बाद ही बड़ी संख्या में गांव में पुलिस बल भी तैनात कर दिया जाता है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसका घर सजा हुआ है, और पुलिस वहां जो है अब पहुंची है, वहां पर जो है लेकर के गई है। वारदात के बाद पुलिस वहां पहुंचती है और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर देती है। तो ये आईएमटी जो है थाना है पुलिस का, इसके अलावा क्राइम ब्रांच की भी 4 टीमें वहां मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि बड़ी वारदात है, ताबड़तोड़ फायरिंग वहां की जाती है। एक की मौके पर मौत हो जाती है, 5 की हालत गंभीर हो जाती है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कासन गांव की। जो पुलिस के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, पूर्व सरपंच स्वर्गीय गोपाल सिंह के परिवार के बलराम सिंह, सोनू सिंह और रिश्तेदार राजेश सिंह, विकास सिंह, हर्ष सिंह गुरुवार को रात 8 बजे दीपावली की महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए तैयारी कर रहे होते, पूजा कर रहे होते हैं। इनकी पूजा के दौरान ही बदमाश घर में घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। उस समय 8 साल का यश भी मौजूद था, और इसी दौरान 2-3 बाइक सवार आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। पूजा कर रहे परिवार के लोगों पर उनको समझने का मौका भी नहीं मिलता, ना कोई संभलने का मौका मिलता है, ना कोई छिपने का मौका मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वारदात भरी दीपावली पर, जबकि हिंदुओं का त्योहार है और कहा जाता है भाईचारे का पर्व है, लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन ये पूरा जो वाक्य है कहीं ना कहीं पटाखों के शोर में दब गया। जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको यानी कि ना कोई आवाज सुनाई दी, ना कुछ दिखा, सबको लगा कि बाहर पटाखे छूट रहे हैं। इस वजह से किसी को इस वारदात का पता नहीं चला। लेकिन जब रोने पीटने की आवाजें हुई तब मोहल्ले पड़ोस के लोग आए, तब उन्हें कहीं जाकर के पता चला। बाद में पुलिस को सूचित किया गया, तो मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची है और तमाम जो है मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उसी घर की किस तरीके से बाद में, और यानी कि जो पूरा मामला है ना पटाखों की आवाज में दबा उसकी वजह से, और बदमाश फरार वहां से हो जाते हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है कि आखिर वो कौन थे। सीसीटीवी वहां आसपास के जो खंगालने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि रेवाड़ी में भी एक ऐसा वाकया छोटी दीपावली से पहले हुआ था रात को, कि किस तरीके से जो है वहां भरे बाजार वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये आईएमटी मानेसर के जो थाना प्रभारी है यशवंत सिंह, इन्होंने क्या कहा, बदमाश रिंकू की पूर्व सरपंच गोपाल सिंह से पारिवारिक रंजिश है। तो पारिवारिक रंजिश का मामला भी यहाँ पर आ रहा है, और इसमें जो शक है उसी के ऊपर है। पहले भी दोनों परिवारों के बीच झड़प हो चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के टीमें तैयार की जा रही है। तो ये वहां का बयान है जो हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन वारदात कहीं ना कहीं बताती है कि बदमाश बेखौफ है, इनके पास हथियार कहां से आते हैं। बाकायदा इंस्टा पर इनकी फोटोएं वायरल होती है। तमाम चीजें जो हमने आपको कोसली में भी दिखाया था किस तरीके से, यानी कि आजकल लोगों के घरों में बदमाशों के पास खुलेआम हथियार लेकर के घूमते हैं, उसका नजारा यानी कि कल हमने आपको दिखाया था कोसली के अंदर भरे बाजार जो गोली चली थी। तो ये गुरुग्राम की घटना हमने आपको दिखाई। अब सुनाते हैं वहां जो थाना प्रभारी है क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी भी एक बार आपको बाइट सुनाते हैं कि आखिर वो इसको लेकर के क्या कहते हैं। सर कासन गांव में घटना हुई है, क्या है पूरा मामला बता दीजिए। कासन गांव में आज गोली चली है, तो उसमें इनकी कोई रंजिश है पुरानी, तो उसमें अभी आए हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसकी टीम भेज दी है हमने, गोली चलाने वालों की तलाश जारी है।
और जो घायल हैं उनको मैदानता में एडमिट करवाया है। अभी कितने लोगों को सूचना मिली, कितने लोगों अभी को इन्फॉर्मेशन फर्स्ट यही कि कोई 4-5 लोगों को इंजर्ड हुए हैं। अभी आगे देखते हैं जाके क्या इसका होता है। वजह सर कुछ पता चल पाई? इनकी पुरानी कोई रंजिश है। अब आपको बताते हैं रेवाड़ी में हुई वारदात, यानी कि जिस तरीके से बुधवार की रात को जो रेवाड़ी में वारदात हुई वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहां भी आपसी रिश्ते, पारिवारिक पूरा मामला है और आपसी रंजिश के चलते किस तरीके से एक भाई ने दूसरे भाई की जो है बेटे की किस तरीके से हत्या की, बाप बेटों ने मिलकर के, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बाजार में खरीदारी करने के लिए युवक आया था, सीने में उसके चाचा ने और बेटे ने, यानी कि चाचा बेटों ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया और उसकी हत्या कर दी। तो ये भी आपसे रंजिश का मामला, पूरी खबर आपको ये भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन बार बार जो हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपसे रंजिश है, जड़ जोरों जमीन की जो लड़ाई है, किसी वजह की लड़ाई है, उसको लेकर के किस तरीके से रंजिश होती है। दीपावली पर ऐसी रंजिशें निकाली जाती है, कहीं ना कहीं त्योहार पर जो भाईचारे का त्योहार है वो किस तरीके से शर्मसार होता है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। रेवाड़ी के बीच बाजार में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, और इससे पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये रेवाड़ी की ही तस्वीरें हैं, और यानी कि छोटी दिवाली की घटना है। और जो है इससे जो युवक खरीदारी करने के लिए बाजार में आया हुआ था घंटेश्वर मंदिर पर मिठाई लेने के लिए, तो इसको यानी कि वहां पर घोट लिया जाता है और भरे बाजार इसको पहले पीटा जाता है और फिर चाकू घोंप करके इसकी हत्या कर दी जाती है। तो जो पूरा घटनाक्रम है वो हम आपको बताते हैं। यानी कि बुधवार की रात को शहर के प्रमुख घंटेश्वर मंदिर, जो रेवाड़ी का मेन घंटेश्वर मंदिर है मुख्य बाजार के अंदर, यहाँ की घटना है। ये युवक मिठाई खरीदने के लिए यहाँ पर आता है और हत्या के आरोपी जो चाचा है और उसके चचेरा भाई है, सिटी पुलिस ने जो हत्या का केस दर्ज किया, कार्रवाई शुरू कर दी है। और हत्या की वारदात में के बाद खुद यानी कि एसपी राजेश कुमार भी मौके पर पहुंचे हैं, डीएसपी मोहम्मद जमाल मौके पर पहुंचे, वहां पर तमाम जो है वहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे, और इसमें जो है आरोपियों की पुलिस की 3 टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए गठित की गई है। ये पूरा जो वाक्य हम बता देते हैं, शहर के बल्लूवाड़ा से निवासी है अमित, जो है शहर में ऑटो चलाता है, ऑटो चलाने का काम करता है, बल्लूवाड़ा का रहने वाला है। ये बुधवार की रात को बाजार में मिठाई लेने के लिए गया था, और वहां इसकी जो है और एक साथ में जो ऑटो चलाने के साथ साथ चाट की दुकान भी लगाता है, चाट की दुकान पर भी काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी और गरीबी जो है उसको लेकर के अपना परिवार का भरण पोषण ये अमित करता था अपने परिवार के लिए। और साथ के अंदर जो जानकारी मिल रही है, बुधवार की रात अमित दीपावली पर मिठाई लेने के लिए अपने वहां बाजार गया था, और मिठाई परिजनों को देने के बाद अमित खरीदारी करने के लिए बाजार में आता है। वहां पर करीब रात 10 बजे शहर के मुख्य बाजार में 8-10 लोगों ने अमित के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। वहां पर 8-10 लोग, और वहां इसकी यानी कि इसको दौड़ा करके पीटते हैं, बुरी तरह से उसको अच्छी तरीके से वहां पर मारते हैं, और हमलावरों ने के सिर के ऊपर खून सवार होता है। वहां जो जानकारी मिल रही है पुलिस की ओर से, पूरी जो मीडिया में खबरें आ रही है कि इन बदमाशों पर खून सवार होता है। उन्होंने घंटेश्वर मंदिर के पास अमित को पकड़ लिया, जमकर उसकी पिटाई की। हमलावरों से खुद को छुड़ा करके भागने का भी उसने प्रयास किया, लेकिन जो बगल वाली गली में भी घुस गया, वो जो जानकारी मिल रही है, और बदमाश वहां पर भी पहुंच गए और उसकी छाती में चाकुओं से वार कर दिए, ताबड़तोड़ उसके वार कर दिए और उसको मौत के घाट उतार दिया। अमित बेसुध होने के बाद वहां पर पड़ गया और उसकी मौत हो गई। दुकान को लेकर जो विवाद जो चल रहा है, इसमें जो जानकारी मिल रही है कि बावल में कोई इनकी दुकान है, उसको लेकर के इनका विवाद चल रहा है। अमित के जो पिता है राम अवतार ने बताया कि उसकी बावल चौक पर एक दुकान है, दुकान की वसीयत उनके पिता यानी कि उसके नाम कर गए, और इसी को लेकर के तो कहीं ना कहीं जो हमने आपको बताया था जर जरूर जमीन यानी कि जो जायदाद की जो लड़ाई है, दुकान की जो लड़ाई है, वो किस तरीके से खूनी रंजिश में बदल गई। तो आप समझ सकते होंगे, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो क्राइम बढ़ने का वजह है वो ये भी है कि किस तरीके से जमीन जायदाद की जो लड़ाई है, और इसी दुकान को लेकर के अपने भाई भतीजे के साथ उनका विवाद चल रहा था। राम अवतार का कहना है कि इसी विवाद से कुछ दिन पूर्व भी उसके भाई भतीजे ने उन पर हमला किया था। उन्होंने संदेह जताया कि उनके बेटे की हत्या में भी इन्हीं का हाथ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या कुछ थाना प्रभारी कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि सिटी शहर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, और किस तरीके से दहशत का माहौल, क्योंकि बड़ी दीपावली थी और छोटी दीपावली पे जब ये बाजार में वारदात हुई है तो जाहिर है लोग भी वहां दहशत में रहे। क्या कुछ कहते सुनाते हैं आपको। ये सूचना मिली है रात को पुलिस को 12:15 बजे के आसपास की यहाँ घंटेश्वर मंदिर के पास एक झगड़ा हो गया है, और उसमें अमित सनोफ राम अवतार निवासी बल्लूवाड़ा, इसके चाकू
मारा गया, इससे इसकी मौत हो गई। पिताजी सुबह तक तो वो अननोन था, उसकी आइडेंटिटी आई है सुबह। आइडेंटिटी आने के बाद में उसका जो फादर है उसकी शिकायत लेकर हमने हत्या का केस दर्ज करके कार्रवाई आगे बढ़ा दी और अक्यूज की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज संदिग्ध नाम भी आए हैं। तो क्या कुछ वजह सामने आई अभी तक? फिलहाल तक तो ऐसी कोई ओल्ड एनिमिटी है, किसी प्रकार की कोई बात आई नहीं है। वो जांच का विषय है, जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी आपको अवगत कराएंगे। तो कितने लोग सामने थे? जो शिकायत आई है उसमें 7-8 आदमी बता रहे हैं, बाकी जो संदिग्ध थे मौके उनसे पूछताछ की तो 3-4 बता रहे हैं। टोटल एक इन्वेस्टिगेशन मैटर है, टोटल कितने आदमी थे क्लियर बात। ये हमने आपको क्राइम से जुड़ी हुई कई सारी खबरें दिखाई कि कल हमने आपको दिखाया था कोसली में 2 बदमाश यानी कि किस तरीके से आते हैं और गाड़ी में बैठे युवक पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिससे पूरा कोसली का बाजार फैल जाता है, लोगों में दहशत फैल जाती है। और उसके बाद आज जो गुरुग्राम की और जो कोसली की घटना आई है हंसावास गांव की, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि क्राइम किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है और आपसी जो रिश्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं रंजिश की भेंट चढ़ रहे हैं। ये कई सारी हमने आपको खबर दी। फिर आएंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं डॉक्टर करतार सिंह यादव, शांति यादव हॉस्पिटल का संचालक, आप सभी देशवासियों को व क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का परिवार में सुख शांति रहे, धन धान्य बना रहे और आपको खूब जीवन में तरक्की मिले। मेरी तरफ से एक बार फिर सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की शुभकामनाएं। सुरेंद्र राव, दी रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन व मॉडल टाउन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन प्रधान, समस्त शहरवासियों को, देशवासियों को दीपावली, धनतेरस एवं भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि लक्ष्मी जी आप पर निरंतर धन की वर्षा करती रहे और आप सभी खुश रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें, ऐसी कामना करता हूं। नमस्कार, मैं देवेश, सोहन मेडिकल हॉल की तरफ से आप सभी शहरवासियों को दीपावली की, धनतेरस की, गोवर्धन की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये दीपावली आपके घर में खुशियाँ लाए, ढेर सारा आनंद लाए और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि धन की वर्षा हो।